क्या आप एक खूबसूरत गुच्छों में फूल देने वाले पौधे के साथ भंवरों, छोटी चिड़िया और तितलियों के पसंदीदा हैं? तो आपकी तलाश खत्म हो चुकी है। ये 6 महीने तक इसी तरह आपके घरों में भंवरें, छोटी चिड़िया और तितलियां आती रहेंगी। जी हाँ, इस फूल के बारे में आज चर्चा होगी और ये इतने ही गुच्छे में फूल आएगा। पूरे गुच्छे आपके यहाँ इसी तरह करीब करीब 6 महीने तक लटके रहेंगे। जी हाँ सर, आज जिस पौधे के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे भारत का गौरव, प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस पौधे का नाम है लेगेस्ट्रोमिया। ये कॉमन नेम है और इसका वैज्ञानिक नाम लोगेस्टोमिया स्पेसियोसा। ये इंटरनेशनल नाम हो गया इसका, लेकिन इसके अनेकों नाम हैं, जिससे कि इसे भारत में जरूल, बेगूर, अर्जुना, महाशोना, भारत का गुलाब, क्रेप मार्टल के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतना ही नाम नहीं, यह एशिया में पाया जाने वाला पौधा है और मूल रूप से भारत का मूल निवासी में पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपका सबसे ज्यादा जो भारत में किसी राज्य में पाया जाता है उसमें असम और बंगाल सबसे पहला आता है। और भी देश हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इसे और भी नामों से जाना जाता है। जैसे भूटान में भूटानी लोग कुछ और कहते होंगे, चाइना में कुछ और कहते होंगे, म्यांमार में कुछ और कहते होंगे, और बांग्लादेश में इसे उर्दू में गुलफरोश कहा जाता है। सही मायने में मानिए तो हमें इसका सारे नाम में वही नाम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, गुलफरोश। तो ये पूर्वी भारत के सभी जगहों पर पाया जाता है और यहाँ तक कि ये श्रीलंका में भी पाया जाता है। जहाँ भी उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर ये बहुत आसानी से लग जाता है। ये हमारे पास 3 कलर के, लेकिन खिल रहा है मात्र ये। क्यों? इसका कारण आपको बताते हैं। ये मेरा पूरब का फेस है। देखिए, सूर्य उदय हो चुका है, भगवान सूर्य का आगमन हो चुका है। जहां पर इसे धूप पूरब से मिलती है, अब सूर्यास्त होने वाली है और आपको लालिमा दिखती होगी उस घर के पीछे। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक इसमें बहुत ज्यादा धूप लगती है, जिसके चलते ये खिल रहा है। इसी का दो जो हमारे पास है वो खिल नहीं रहा। देखिए, वही ये पौधा है जो अभी तक खिला नहीं। इसका कारण क्या है? ये पेड़ के नीचे पड़ गया है। ये देखिए, पूरा पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ है और उसके नीचे होने के कारण इसे धूप थोड़ी कम लग रही है, लेकिन खिलेगा। कटाई कर दी है, बहुत सी डालियों की कटाई कर दी है। इसके बाद इसे अब धूप लगने लगा है और इसमें ग्रोथ भी आने लगी है। आप देखिए, नई ग्रोथ भी आने लगी है। जब तक इसे धूप नहीं मिलेगा तब तक ये ग्रोथ नहीं आएगा। सीधा बात है। 6 घंटा कम से कम धूप चाहिए, 4 से 6 घंटा, तभी ये खिलेगा, नहीं तो नहीं खिलेगा। इसी का और एक है, ये तो पूरी तरह से जंगल में, तो इतने फूल हैं इसके पास, तो इसलिए स्लोब में पड़े हुए हैं। पेड़ के नीचे है, ये आम का पेड़ है, इसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। या तो जिस समय आप लगाते हैं उस समय इस बात का ध्यान रखें कि तो 4 से 6 घंटा कम से कम धूप लगना चाहिए। और आप अगर गमले में लगा रहे हैं, इस पौधे को आप गमलों में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी लंबाई 50 फीट तक मापी गई, मतलब 5 मंजिले घर के बराबर। ये खुद का पौधा मेरे यहाँ 7 साल से, जबकि इसे पेड़ हो जाना चाहिए। क्यों है मेरे पास? क्योंकि मैं इसे सितंबर में हार्ड कटिंग कर देता हूं और उसके बाद इसके जो शाखाएं होते हैं उसमें फूल आते हैं। इसमें फूल 2 बार आएंगे, एक अप्रैल, मई, जून, फिर इसके फूल झड़ जाएंगे जून जुलाई के बाद। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक फिर ये फूल आएगा। ये 2 बार फूल आएगा इसका। इसमें कलर की कोई कमी नहीं है। गमले की साइज कम से कम 12 इंच शुरुआत में रखिए और 12 इंच के बाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गमले की साइज आप बढ़ाते भी जाइएगा। 12 से 14, 14 से 18, 20, 22 गमले में भी ये इतना ही परफॉर्म करेगा। और पूरी गर्मी इसे पक्का फूल देने वाला पौधा कहें, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट कहें, तो कोई गलत बात नहीं होगी। पतझड़ के समय में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ स्टिक बचेगा। तो जमीन में तो खैर आपको लगेगा कि हाँ कुछ शाखाएं भी हैं, तो लेकिन गमलों में भी वो नेचर गमलों में भी रहेगा और गमलों में
सिर्फ स्टिक ही दिखेगा। उसी समय आप उसका रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। ये सूखता नहीं है, लगेगा कि सूख गया है। अगर आप नया नया लगाए हैं, पहली बार लगाए हैं, तो आपको लगेगा कि सूख गया है, लेकिन ऐसा नहीं, ये सूखेगा नहीं। और उसको उसी समय रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। गमले की मिट्टी बहुत ही हल्की होनी चाहिए। और मैंने 12 इंच, 14 इंच, 20 इंच क्यों कहा? क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, क्योंकि ये पेड़ है। नेचर ने इसे पेड़ बनाया है और हम इसे पौधा बना के रखना चाहते हैं, तो कम से कम नेचर के हिसाब से तो इसको रखना ही पड़ेगा। गमले में आप कम से कम 20% रेती जरूर रखिएगा, 20% मिट्टी, जो बचा हुआ आपका 60% है, उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट देना पड़ेगा। और नीम की खल्ली, 5 चम्मच नीम की खल्ली, 12 इंच के गमले के हिसाब से बता रहा हूं। और कम से कम 3 चम्मच सरसों की खल्ली देनी पड़ेगी। जी हाँ, ये आपका सरसों की खल्ली आपका जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको देना पड़ेगा। फिर आपका बरसात के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सरसों की खल्ली जब भी आप दीजिएगा, पाउडर के रूप में दीजिएगा, आपको 20 दिन पर देना पड़ेगा। आपको अगर ऐसा परफॉर्म चाहिए तो जमीन में मैंने आज तक इसमें कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। पानी भी ना दें तो इसके जड़ इतने गहरे हैं कि इसको पानी की भी जरूरत नहीं। जी हाँ, मैंने कहा इसमें पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तब कीजिएगा जब ये मेरी तरह 7 साल पुराना हो जाए, इसकी जड़ें जब जमीनों के अंदर चली जाए, बहुत गहरी चली जाए। गमले में ये गलती मत कीजिएगा, गमले में मॉइस्ट रखना पड़ेगा। ये पानी पसंद करता है। यहाँ पर जितना भी पौधे हैं उसमें सिंचाई करते हैं तो इसको पानी मिल जाती है। इसके लगाने के बाद आपको ये 1 साल के अंदर ही फूल देने लगेगा और आप इसे चाहिए तो मुफ्त में भी पा सकते हैं। ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। जब आपकी वर्षा ऋतु आए उस समय आप इसकी कटिंग ना ही बहुत मोटा ना ही बहुत पतला, एक छोटा सा ब्रांच ले लीजिएगा, उसको काट के आप जमीन में लगा सकते हैं। इस पौधे में कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसे घर के एकदम एंट्री पॉइंट गेट पर लगाया है। क्या ये घर आपको इस फूल के चलते सुंदर नहीं लग रहा है? और मूल बात पर आते हैं, अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम लोग ये बनाते हैं और आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, मेरी वीडियो की व्यू बढ़ती रहेगी, तो हमें और ज्यादा, जी हाँ, प्रोत्साहित होके और भी ज्यादा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम विक्रम कुमार है और विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल चलता है। धन्यवाद।